Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Hello friends, today we are starting with secret reserve concept. Secret reserve is also one types of fraud. बेसिकली सीक्रेट रिजर्व होता क्या है? सीक्रेट रिजर्व में सर कंपनी है ना अपनी प्रॉफिट को ना छुपा देती है, नाम ही मालूम पड़ता है सीक्रेट रिजर्व। मतलब इन शॉर्ट कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो प्रॉफिट दिखाती नहीं है। अगर कंपनी वो प्रॉफिट दिखा देगी तो क्या रिजर्व सीक्रेट। सीक्रेट किसको बोलते हैं? जो चीजें कि सामने शेयर होल्डर्स को दिखे ना, तो कंपनी वो सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट को ना छुपा देती है। अब इसके पीछे कुछ रीजंस होता है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले तो सीक्रेट रिजर्व जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखेगा। सीक्रेट रिजर्व को और एक नाम से बोला जाता है इनर रिजर्व, हिडन रिजर्व। इनर रिजर्व एंड हिडन रिजर्व। इन सीक्रेट रिजर्व सर, सीक्रेट रिजर्व ना प्योर उल्टा होता है किसका? विंडो ड्रेसिंग का। प्योर उल्टा होता है विंडो ड्रेसिंग का। विंडो ड्रेसिंग में हमने क्या देखा था गाइस? विंडो ड्रेसिंग में हमने देखा था कंपनी अच्छा पिक्चर्स प्रेजेंट कर रहा है, रोजियर पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है, बेटर फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रहा था। बट सीक्रेट रिजर्व में उल्टा होता है, एकदम एकदम उल्टा। विंडो ड्रेसिंग में हमने क्या देखा था? प्रॉफिट ज्यादा करके दिखाते, याद रखना। सीक्रेट रिजर्व में प्रॉफिट कम करके दिखाते। हमने विंडो ड्रेसिंग में देखा था असेट्स को ओवर वैल्यू करके दिखाते, सीक्रेट रिजर्व में हम असेट्स को अंडर वैल्यू करके दिखाते और लायबिलिटीज को ओवर वैल्यू करके दिखाते। यहां पे मतलब फाइनली जो सीक्रेट रिजर्व कंसेप्ट है, प्रॉफिट को छुपा देना फॉर फ्यूचर पर्पस, और ऐसा कंपनी करती है सर। बेसिकली फ्रॉड है सर, इसलिए ना लॉ है ना तीन लोग को ही अलाउ करता है। वन इज अ बैंकिंग कंपनी, वन इज अ इंश्योरेंस कंपनी एंड वन इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बाकी ये तीन लोग को छोड़ के, दैट इज बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये तीनों को छोड़ के अगर बाकी कोई भी सीक्रेट रिजर्व कंपनी के अंदर क्रिएट करता है तो गाइस उसको फ्रॉड माना जाता है। सीक्रेट रिजर्व में भी टॉप लोग इन्वॉल्वमेंट होते हैं सर। सीक्रेट रिजर्व का ऑब्जेक्टिव क्या है? सीक्रेट रिजर्व इसलिए किया जाता है टू मिसलीड द कंपिटिटर। इसके पीछे रीजन होता है टू मिसलीड द एम्प्लॉई। एम्प्लॉय को मिसलीड करते। एग्जांपल दे देता हूं, सपोज एक कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, जानबूझ के प्रॉफिट को कम दिखाएंगे। क्यों? एम्प्लॉय सैलरी की बात ना करे, मतलब सैलरी इंक्रीमेंट की बात ना करे। हम लोग प्रॉफिट इसलिए कम दिखाते बिकॉज शेयर होल्डर डिविडेंड ना मांगे। हम प्रॉफिट इसलिए कम दिखाते बिकॉज टैक्स भरने ना आए। तो ये सब कुछ रीजंस है, ऑब्जेक्टिव्स है पीछे। टू मिसलीड द कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर को मिसलीड करने के लिए सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किया जाता है। तो हमने एक मीनिंग देखा, ऑब्जेक्टिव्स देखा गाइस। अब सीक्रेट रिजर्व करते कैसे? जो स्टॉक्स होता है, हम लोग स्टॉक को क्या करते? अंडर वैल्यू करके दिखाते हैं। स्टॉक को कम करके दिखाओ, सही बात है। स्टॉक को आप कम करके दिखाओगे तो प्रॉफिट कम दिखेगा। आप परचेस ज्यादा करके दिखाओ, प्रॉफिट कम हो जाएगा। आप एक्सपेंस इंक्रीज करके दिखाओ, प्रॉफिट कम हो जाएगा। आप डेप्रिसिएशन ज्यादा करके दिखाओ, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये सब रीजन है सर सीक्रेट रिजर्व के। और याद रखना सर, सीक्रेट रिजर्व सिर्फ एंड सिर्फ तीन लोग को ही अलाउड होता है, इनके अलावा कोई भी किया वो फ्रॉड है गाइस। अब हमारी ड्यूटीज क्या है? वी आर ऑडिटर्स। हमारी क्या ड्यूटीज है? मैं कंपनी में ऑडिट करने आया, मैंने देखा अरे भाई कंपनी में सीक्रेट रिजर्व चल रहा है, तो हमारी क्या ड्यूटीज है? हमारी ड्यूटीज है सबसे पहला हम शेयर होल्डर को रिपोर्ट करेंगे। हमारी ड्यूटीज है हम इनकम चेक करेंगे, सेम सेम विंडो ड्रेसिंग जैसा। हमारी ड्यूटीज है हम एक्सपेंडिचर चेक करेंगे, हम प्रोविजन चेक करेंगे, डेप्रिसिएशन चेक करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक चेक करेंगे। ये सब चीजें हम वेरीफाई करते जाएंगे गाइस, ये हमारी ड्यूटीज है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग Ekeeda. प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।